द्रव्य संग्रह ग्रंथ की दूसरी कक्षा, और इस दूसरी कक्षा में आज हम दूसरी गाथा को देखेंगे। सबसे पहले जो पहली गाथा मंगलाचरण की थी, मंगलाचरण करते हैं एक बार। जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसहेण जीर्णे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। इस गाथा का अर्थ अपन ने कल देखा था कि जीव और अजीव ये द्रव्य जो हैं, जिन पर जो वृषभ देव हैं उनके द्वारा कहे गए हैं। वे जिनेन्द्र वृषभ देवों के इंद्रों के समूह से वंदनीय हैं। ऐसे वृषभ जिनेन्द्र को मैं भी हमेशा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूं। ये अपन ने देखा था। 100 इंद्र कौन कौन से होते हैं यह भी देखा था। इस ग्रंथ की भाषा प्राकृत भाषा है, 58 गाथाएं हैं। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव ने इस ग्रंथ की रचना की है। इन सब बातों से हम परिचित हो चुके हैं। आज अपन दूसरी गाथा की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी गाथा का एक बार उच्चारण करते हैं। जीवो ओवो ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वसो ढगई। यहाँ पर देखें अपन कि यहाँ जो जीव के गुण हैं, 9 विशेष गुणों को बताया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि यह जो जीव है, जीव और अजीव 2 द्रव्य कही गई थी। अब 2 द्रव्यों में से सर्वप्रथम जीव द्रव्य का वर्णन प्रारंभ किया जा रहा है। तो जीवो यानी वह जो जीव है, वह जीवो यानी जीने वाला है। फिर उसके बाद है उपयोगमयो, यानी वह जीव क्या है, उपयोगमय है। तो तीसरे नंबर पर अमूर्ति, अमूर्तिक है। फिर यह जीव कैसा है, कर्ता, करता है। सदेह परिमाणु, अपने शरीर के बराबर है। भोक्ता यानी भोगने वाला है, भोगता है। फिर संसारत्थो, यह संसारी है। सिद्धो, जीव सिद्ध है। और सो, वह विश्वसा उड्डगई, इसका संधि विच्छेद होगा विश्व सा उड्डगई, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। ये 9 विशेषता यहाँ पर जीव की बताई जा रही हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये विशेष गुण जो हैं ये आखिर क्यों बताए जा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण है। क्या कारण है कि जो और दर्शन है, वे दर्शन जीव का अलग अलग स्वरूप मानते हैं, जीव के गुणों को अन्य अन्य प्रकार से मानते हैं। तो जैसे सबसे पहले यहां गुण दिखाया जा रहा है जीवो। पहला गुण है जीवो, यानी जीने वाला है, जिसको अपन भाषा में कहेंगे जीवत्व गुण से सहित है। जीव है वह जीवत्व गुण से सहित है। फिर उसके बाद उपयोगमयो, दूसरा नंबर है उपयोगमयो, यानी उपयोगमयी है। तो उपयोगमय, उपयोगमय का मतलब, उपयोग क्या होता है, ज्ञान और दर्शन को उपयोग कहते हैं। ज्ञान और दर्शन, इन दोनों को उपयोग कहते हैं। फिर उसके बाद है अमूर्तिक। अमूर्तिक का मतलब होता है, अमूर्ति यानी अमूर्तिक। अमूर्तिक का यानी जिसका कोई आकार नहीं है, रूप रस गंध स्पर्श से रहित है। तो यह आत्मा कैसा है, अमूर्तिक है, यानी अरूपी है। फिर उसके बाद है कर्ता, यानी यह आत्मा क्या है, करता है। फिर उसके बाद है 5वें नंबर पर सदेह परिमाणु। सदेह परिमाणु यानी अपने शरीर के
प्रमाण है, अपने शरीर प्रमाण। फिर भोक्ता, भोक्ता यानी कर्मों का भोगने वाला है, भोगने वाला है भोक्ता। फिर संसारथो, संसारथो यानी संसारी है। और सिद्धो यानी सिद्ध है। और नौवां गुण है विस्सा उड्डगई, विस्सा उड्डगई यानी स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। अब इनका मतलब क्या होगा? देखें, सबसे पहले जीव जीने वाला है। इसका मतलब ये है कि एक दर्शन ऐसा भी है जो ये कहता है कि यह जीव जो है यह मर जाता है, यानी चार्वाक दर्शन है। इसके साथ ही हम दर्शन भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, चार्वाक। ये चार्वाक दर्शन की मान्यता क्या है कि वो कहता है कि जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 भूतों से तैयार होता है यह आत्मा, और 5 भूत खत्म होते हैं और ये जीव भी खत्म, यानी आत्मा मर जाता है। तो उनके समझाने के लिए आचार्य महाराज ने कहा जीवो, यानी जो जीव है उसमें जीवत्व शक्ति है, जीवत्व गुण है, यानी वह मरता नहीं है, यह अमर है, हमेशा रहने वाला है। फिर दूसरे नंबर पर उपयोगमय, तो उपयोगमय यानी ज्ञान दर्शन। तो इस आत्मा का ज्ञान दर्शन गुण है। ये किसको समझाने के लिए कहा गया? जो नैयायक होते हैं। तो नैयायिक दर्शन यहां मैं लिख दे रहा हूं, नैयायक। इन नैयायिकों का मत है कि जब जीव मुक्त हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, उसके ज्ञान दर्शन खत्म हो जाता है, यानी ज्ञान दर्शन नहीं रहता है। जैन दर्शन क्या कहता है? जैन दर्शन कहता है कि ज्ञान दर्शन हमेशा जीव के पाया जाता है, मुक्त होने पर भी सिद्ध भगवान की भी ज्ञान दर्शन तो होता ही होता है। फिर उसके बाद है अमुक्ति। अमुक्ति यानी अमूर्तिक है। अब अमूर्तिक है तो अमूर्तिक का मतलब क्या हुआ कि इस आत्मा को देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, चखा नहीं जा सकता है, कोई इसका कलर नहीं होता है। कुल मिलाकर के स्पर्श, गंध, रस आदि इसके नहीं होते हैं। लेकिन जो भट्ट और चार्वाक दर्शन है वो आत्मा को मूर्तिक मानते हैं। कौन कौन? भट्ट और चार्वाक। अब चार्वाक तो पंचभूत तत्वों से बना हुआ मान ही रहे, तो मूर्तिक सामने होगी बात। इस प्रकार से भट्ट और चार्वाक मत का खंडन करने के लिए अमुक्ति शब्द का प्रयोग किया गया कि नहीं, यह आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है। फिर उसके बाद कर्ता, यानी यह करता है। तो करता है का मतलब क्या हुआ? एक सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन की मान्यता क्या है? यह आत्मा अकर्ता है, कुछ भी नहीं करता है, ये आत्मा कुछ करने वाला नहीं है। ये अब उनका पूरा दर्शन है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि सांख्य दर्शन क्या करता है? सांख्य दर्शन कहता है कि आत्मा अकर्ता है। तो सांख्य दर्शन के प्रति यह कर्ता शब्द का प्रयोग किया गया। जैन दर्शन कहता है नहीं, आत्मा कर्ता भी है। फिर अगला है 5वें नंबर पर सदेह परिमाणु। यह जीव जो है अपने शरीर के बराबर है। सदेह परिमाणु यानी शरीर के बराबर है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जो नैयायिक, मीमांसक और सांख्य, तो यहां अपन लिख लें नैयायिक, मीमांसक और सांख्य, इनकी मान्यता क्या है? ये कहते हैं कि जो हृदय कमल है, उस हृदय कमल में जो बट वृक्ष होता है, बट वृक्ष के बीज के बराबर आत्मा है।
आत्मा कितना है वो कितना मानते हैं, वट वृक्ष का जो बीज है उस बीज के बराबर वो आत्मा मानते हैं। जैन दर्शन क्या कहता है कि नहीं, आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा इतना सा नहीं है, आत्मा कितना है, तो सदैव परिमाणु, आत्मा को जितना शरीर मिल जाता है यह उतना ही हो जाता है। मतलब इसके जो प्रदेश हैं वे उतने फैल जाते हैं, छोटा शरीर मिल जाता है तो सिकुड़ जाते हैं। तो आत्मा इतना सा नहीं है, उसका कोई एक निश्चित एक प्रमाण नहीं है, उसका प्रमाण यही है कि जितना शरीर उतना बड़ा आत्मा हो जाया करता है। ये जैन दर्शन की मान्यता हो गई। ये क्यों कही गई सदैव परिमाणु शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? नैयायिक, मीमांसक और सांख्य की इस मान्यता का खंडन करने के लिए कि आत्मा वट के वृक्ष के बीज के बराबर हृदय कमल पर रहता है, उस मान्यता का खंडन करने के लिए। फिर उसके बाद जैन दर्शन ने क्या कह दिया, सर्वांग में जितना शरीर है पूरे शरीर में आत्मा के प्रदेश हुआ करते हैं। सदैव परिमाणों के बाद में है अपना भोक्ता। तो भोक्ता यानी भोगने वाला है, कर्मों को भोगने वाला है। अब एक बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन की मान्यता क्या है? बौद्ध दर्शन कहता है क्षणिकम क्षणिकम का उसका सिद्धांत है कि जो वस्तु जो द्रव्य इस क्षण में है वो अगले क्षण नहीं बचा, वो खत्म हो गया। तो आचार्य कहते हैं कि इस क्षण में जो किसी ने पाप किया है, पुण्य किया, उसका फल कौन भोगेगा जब दूसरे क्षण में बचेगा ही नहीं। तो इसलिए ये शब्द प्रयोग किया गया कि आत्मा भोगता है, यानी जो कर्म किया था पहले उसको भोगने वाला भी कौन है, यही आत्मा है। मतलब ये आत्मा दूसरे समय में भी रहने वाला है, जो बौद्ध नहीं मानते हैं। बौद्ध क्या कहते हैं कि क्षणिक है, वो तो जो आत्मा था वो तो खत्म हो गया दूसरे क्षण में। तो उनके प्रति ये भोक्ता शब्द का प्रयोग किया गया है, किसके हिसाब से? ये बौद्ध दर्शन के प्रति, यानी बौद्धों की मान्यता के प्रति। फिर उसके बाद संसारत्थो, यह जीव क्या है? संसारी है। तो इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? एक सदाशिव मत है। तो सदाशिव मत जो है वह कहता है कि यह जीव हमेशा क्या है? मुक्त है। मतलब जैसे अभी अपन खड़े हैं, सामने दिख रहा है कि हम संसारी हैं, फिर भी उसकी एकांत मान्यता क्या है कि ये हमेशा मुक्त है। तो इस मान्यता के प्रति यह संसारत्व शब्द, यानी यह जीव संसारी है, ऐसा कहा गया। फिर आठवां गुण जो है वह सिद्धो, यानी यह जीव सिद्ध है। तो ऐसा कहा गया। ये क्यों कहा गया? क्योंकि भट्ट और चार्वाक जो ये दर्शन है ये आत्मा को सिद्ध नहीं मानते। भट्ट हैं और चार्वाक हैं, ये क्या करते? आत्मा को सिद्ध नहीं मानते। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ तो आत्मा वैसी पंचभूतों से तैयार होता है, खाओ पियो मोक्ष करो का सिद्धांत है, इसलिए उनके मोक्ष की चर्चा ही नहीं है, मतलब मोक्ष होता ही नहीं आत्मा को। तो उनको बताने के लिए कि नहीं, यह आत्मा मोक्ष भी प्राप्त करता है, इसलिए सिद्धो कहा गया, यानी यह जीव सिद्ध भी है। फिर विश्सा उड्ड गई, और यह जीव स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। ऊर्ध्वगमन यानी इसका स्वभाव क्या है? ऊपर जाना, इसका स्वभाव है। जैसे कोई भी मान के चलो, एक तुमड़ी का उदाहरण दिया, या दीपक की ज्योति का उदाहरण, अपन दीपक को जलाएंगे तो ज्योति क्या होती है? नीचे की ओर नहीं जाती, दीपक की ज्योति ऊपर की ओर जाती है। इसी प्रकार से जो आत्मा है इसका स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वगमन करना, ऊपर की ओर। फिर आप कहोगे नीचे भी तो चले जाते, तो नीचे जाते हैं कर्मों के कारण, संसार में रहते हैं कर्मों के कारण। इसका स्वभाव तो क्या है? ऊर्ध्वगमन करना। कर्म रहित होने पर यह आत्मा, जब कोई जीव सिद्ध बनता है तो वह ऊपर की ओर गमन करता है। ये उसका क्या है? स्वभाव है, उसका स्वभाव है। इस प्रकार से ये जो गाथा है ये बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है। इस गाथा में जीव के विशेष 9 गुण बताए गए हैं, और जैन दर्शन का पक्ष रखा गया है कि जैन दर्शन जीव जो द्रव्य है उसको इस रूप में लिखता है। अब ये सब आपको प्रश्न आएगा मन में
कि यहाँ संसारी भी कहा गया और साथ में सिद्ध भी कहा गया, ये दोनों अपोजिट है, या तो संसारी होगा या सिद्ध होगा। तो नहीं, ऐसा सोचने का नहीं। ये अपन अभी उस गंभीरता में नहीं सोच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रकट गुण होता है और अप्रकट गुण होता है। तो संसारी अभी अपना प्रकट रूप है और सिद्धत्व अपना छिपा हुआ रूप है, लेकिन हम सिद्धत्व को नहीं नकार सकते हैं, ना संसारी को नकार सकते हैं, क्योंकि संसारी अपन कह देंगे सिद्धत्व है ही नहीं, तो फिर वो सिद्ध कैसे बनेगा। तो इसलिए ये जो गुण है, इन गुणों का एक एक गाथा में विस्तार किया जाएगा, वहां पर अपन को एक एक गुण समझ में आएगा। अभी हो सकता आपके मन में कंफ्यूजन रहेगी, लेकिन जब इसका विस्तार होगा तो इसके बारे में निश्चित रूप से एक एक बात समझ में आएगी। अभी इतना समझे कि ये इस जीव के 9 विशेष गुण यहाँ पे बताए गए हैं। यह जीवत्व गुण से सहित है, उपयोगमय अर्थात ज्ञान दर्शन सहित है, अमूर्तिक है, कर्ता है, अपने शरीर के बराबर है, भोक्ता है, संसारी है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। ये दार्शनिक पक्ष है, मतलब ये दर्शन से संबंध विचार किया गया है। विचार बहुत जरूरी होता है। यदि विचार सही नहीं होगा तो आचरण, जो आचार जिसको कहते हैं, आचरण यानी आचार, तो आचरण भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। पहले सही विचार आएगा तब जाकर के सही आचरण होगा। तो पहले ये विचार करना पड़ेगा कि जो हम जैसे मान के चलो मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष मार्ग पर चलने लगे, कठिन तपस्या करने लगे, मुनि व्रत धारण करने लगे, तो उसके पहले ये तो पता हो कि आत्मा को मोक्ष होता है कि नहीं। अब मोक्ष होता ही नहीं हो तो अपने संसार के सुख छोड़ करके हम उस मोक्ष मार्ग के दुखों को या संकटों को क्यों झेलें। तो पहले विचार, दर्शन का काम क्या है, विचार करना, ये दर्शन का काम है। धर्म के रूप में आचरण किया जाता है, तो पहले ये विचार किया गया है दर्शन से कि यह आत्मा है, और हमें ये पता चल गया कि हम संसारी हैं और हमारे अंदर सिद्धत्व गुण है। तो फिर हम संसार से, संसारी जीव से सिद्धत्व की ओर बढ़ेंगे, बढ़ने का पुरुषार्थ करेंगे। और ये निश्चय नहीं होगा, ये विचार ही नहीं होगा, तो फिर आगे का आचरण किस रूप में किया जाएगा, क्यों किया जाएगा। इसलिए ये जो दार्शनिक दृष्टि है ये जरूरी है। नहीं तो आप सोचे कि इतना विचार क्यों किया जाए, जो बताया गया वो धारण कर लो। नहीं, ये विचार करेंगे, पहले निश्चित करना पड़ेगा कि जो संसारी जीव है इसके अंदर सिद्धत्व गुण है, उस सिद्धत्व गुण को प्रकट कर सकता है। बाकी आपके मन में और भी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये सारी बातें क्या होंगी, इस गाथा के बाद जो गाथाएं आएंगी उन गाथाओं में निश्चित रूप से क्लियर हो जाएंगी।